हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक होंगे फ्रेंड्स, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि यह पेपर आ गया है फ्रेंड्स। यूपी बीएड का पेपर 9 अगस्त को होना है, 9 अगस्त को। और धीरे धीरे सबका पेपर आ रहा है फ्रेंड्स। आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, कोई भी ढिलाई ना करिए फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करिए। और जिसका भी पेपर हो, कभी भी पेपर हो, पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने अभी पिछले समास के पार्ट पहले में यहाँ तत्पुरुष समास के अपादान तत्पुरुष तक पहुँचे थे। उसके आगे हम लोगों का ये दूसरा वीडियो होगा फ्रेंड्स, उसी चैप्टर का। और चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने चैनल जेके गुरु को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही फायदेमंद होगा फ्रेंड्स, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगर मेरे पास ज़्यादा बच्चे आएंगे फ्रेंड्स तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है तो एक बार फिर से अपादान तत्पुरुष को रिवाइज करते हैं। अपादान तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें अपादान तत्पुरुष में इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, जो से होता है फ्रेंड्स, से ये मेन होता है। लेकिन इस से का मतलब ये नहीं होता है कि इससे मिलने हो गया, ये नहीं, इससे अलग हो गया, मतलब अलग होने का जहाँ पर भाव आता है वहाँ होता है अपादान तत्पुरुष। जहाँ पर भी अलग होने का भाव होता है, मतलब क्या, अलग होने का। आप लोग इसे क्या कह सकते हैं, आप लोग जिससे बहुत परेशान हैं, जुदाई। जहाँ पर ये होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर मेन बात अपादान तत्पुरुष कारक होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, धनहीन। धनहीन मतलब धन से हीन, धनहीन का मतलब धन से हीन। देखिए यहाँ पर से कारक आया। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में ये से कारक है, पथ से भ्रष्ट, मेन यही होता है। पदच्युत, पदच्युत का है पद से च्युत। देश निकाला, देश निकाला मतलब देश से निकाला गया। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त हुआ। गुणहीन, गुणहीन मतलब गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त हो गया। जलहीन, जलहीन मतलब जल से हीन होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये सभी में से, देखिए ये सब में से जो है एक मोस्ट फैक्टर आता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसे, कि से सब में कॉमन आता है। तो यही देखते हैं कि देखिए तत्पुरुष कारक के कितने भेद होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तत्पुरुष कारक के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष कारक के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद के हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं फ्रेंड्स, कि जिसे आप दूर से ही देख के उसको पहचान लें, आपको उसमें कोई मेहनत ना करना पड़े। आप लोग ऐसा ओवरव्यू रखिए अपने पास। तो उसका क्या होता है, देखिए इसमें होता है कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण कारक से या के द्वारा, संप्रदान कारक को या के लिए, अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में, और संबंध कारक जो होता है का के की रा रे री। मतलब इसको हम आपको वैसे अगर सिंपल शब्दों में बताएं तो क्या होता है, अगर जहाँ पे एक मान के चलिए आपको एक संधि दी हुई है, कोई भी दिया हुआ है, तो उसके अगर आप जब उसका संधि विच्छेद करते हैं फ्रेंड्स, अगर उसमें ने शब्द आ जाता है, क्या, ने शब्द, अगर ने शब्द आता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर कर्ता कारक होगा, क्या होगा, कर्ता कारक। तत्पुरुष समास तो होंगे, ये सारे तत्पुरुष समास तो हैं ही, लेकिन अगर पूछे कि तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा समास है, क्योंकि पेपर में अधिकतर क्वेश्चन यही बनते हैं कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास तो ये है ही, पक्का है, ये सारे के सारे छह जो हैं तत्पुरुष समास है। लेकिन अब तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, ये आपको मेन बताना है। तो जिसमें ने आएगा वो कर्ता कारक होगा, मतलब कर्ता तत्पुरुष समास। कर्ता, ये ऐसे लिखा मिलेगा, कर्ता तत्पुरुष समास, ये आपको मेन ये चीज़ लिखा मिलेगा। इसमें आप लोग परेशान हो जाएंगे। और बाकी अगर तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष समास तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कर्ता तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष आता है, ये दिक्कत करता है। और दूसरा क्या, अगर को आता है, क्या आता है, को, जहाँ भी को आता है तो वो क्या होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। क्या होता है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास होता है। ये दोनों अधिक से अधिक
पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास से अगर पेपर में समास से कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, तो उसके 80% उम्मीद रहते हैं कि तत्पुरुष समास से ही आएगा। किससे आएगा? तत्पुरुष समास से। उसके 80% चांस यही होते हैं फ्रेंड्स कि तत्पुरुष समास से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है से या के द्वारा। अगर से या के द्वारा आता है तो वहाँ करण कारक होता है, मतलब करण तत्पुरुष समास होता है। से या के कारक आता है तो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। को या के लिए, अगर को है या के लिए है तो संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? संप्रदान कारक। से अगर ये मैंने अभी आपको अपादान तत्पुरुष कारक बताया, जहाँ पर से होता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? अलग होने का। अलग होने का मतलब क्या? जुदाई होने का अगर होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ अपादान तत्पुरुष कारक होता है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध कारक। संबंध कारक जो होता है का, के, की, रा, रे, री, इसमें संबंध कारक होता है। मतलब का, के, की, रा, रे, री, इसमें से कोई भी आए तो क्या होगा? संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होता है फ्रेंड्स में पर। अधिकरण कारक क्या होता है? में पर। अगर उसका संधि विच्छेद आप करते हैं तो बीच में अगर में लगाना पड़ा या पर लगाना पड़ा, क्या? में या तो फिर पर, में या फिर पर, जैसे उस में या उस पर, तो वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष कारक होता है। क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष कारक। और संबोधन कारक। संबोधन कारक तो आसान होता है, जहाँ पर हे, अजी, अहो इत्यादि, मतलब ये लगा हो हे, अजी, अहो इत्यादि, मतलब क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह भी होता है यहाँ पर, ये वाला चिन्ह भी यहाँ पर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? संबोधन कारक होता है ये। लेकिन संबोधन कारक नहीं आता है, कभी नहीं आता है। संबोधन कारक कभी नहीं आता है फ्रेंड्स। अब ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए, आ भी सकता है कभी कभी। इसका थोड़ा सा वैसे ही देख लीजिए इसको। नोट में क्या है? तत्पुरुष कारक। तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी हैं जिनमें प्रमुख है नंच समास। ये नंच समास जो है फ्रेंड्स, ये प्रमुख है। मतलब और कई हैं, लेकिन आपको हम सिर्फ एक ही बताना चाहते हैं, क्योंकि आना इसको भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा पूछ लिया जाता है कभी कभी, भूले भटके कहाँ पहुँचे। तो इसको देख लीजिए। नंच समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द आ, अन, न, गैर, न आदि, मतलब आ, अनु, न, गैर, न आदि लगे हों, जैसे अधर्म। जैसे आप लोग देख सकते हैं अधर्म, तो अधर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? मान लीजिए अधर्म दिया, तो इसको अगर हम एक सही धर्म में देखेंगे तो अधर्म मतलब ना धर्म, जिसके धर्म न हो, वो होता है अधर्म। और दूसरा क्या है? अयोग्य। अयोग्य मतलब होता है अयोग्य। अयोग्य तो बहुत प्रचलित है, आप लोग जानते होंगे। मतलब योग्य ना योग्य, या योग्य ना हो, न योग्य, ये हुआ अयोग्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या? अनहोनी। अनहोनी मतलब ना होनी, जिसको होना नहीं था। अनाचार। अनाचार मतलब ना आचार। अनाचार मतलब ना आचार, जो आचार नहीं था, ना आचार। ये आपको जो है फ्रेंड्स डायरेक्ट एग्जाम्पल में भी आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है बस, कुछ खास में है नहीं। अनावश्यक, ना आवश्यक, अनिष्ट, न इष्ट, नामर्द, नालायक मतलब ना लायक आदि होता है। फिर नेक्स्ट है कर्मधारय समास। क्या है नेक्स्ट? कर्मधारय समास। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। क्या? ये कर्मधारय समास जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है मैक्सिमम। कर्मधारय समास में जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, कर्मधारय समास में जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेष का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। वहाँ क्या होता है?
कर्मधारय समास होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कर्मधारय समास वहाँ कहलाता है। इसका पहचान क्या होता है? विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आता है। मतलब कर्मधारय अगर कहीं भी कर्मधारय समास है फ्रेंड्स, कहीं भी कर्मधारय समास अगर आता है तो उसके दोनों के विग्रह करने पर क्या होगा? है जो बीच में लगेगा, है जो या के समान। अगर आपको जहाँ भी ये दोनों में से कोई भी मिलता है, के समान या है जो, तो वहाँ आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ये इतना आप लोगों को कंफर्म हो गया फ्रेंड्स, कंफर्म हो गया। तो चलते हैं इसके विग्रह पर, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चरण कमल, क्या है? चरण कमल। तो चरण कमल में चरण कमल के समान चरण, मतलब जो चरण है वो कमल के समान है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। एक दूसरे की तुलना की जा रही है फ्रेंड्स, एक दूसरे से दूसरे की तुलना की जा रही है, जो कि एक अनोखी चीज़ है। अब दूसरा देखिए, कनक लता। कनक लता मतलब कनक की सी लता, कनक के समान लता है। जो लताएं हैं वो कनक के समान है। कनक मतलब क्या होता है? कनक मतलब सोना होता है। कनक मतलब सोना या धतूरा। कनक मतलब सोना या धतूरा होता है। कमल नयन, कमल नयन मतलब होता है कमल के समान नयन। कमल नयन का मतलब होता है कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय मतलब प्राण के समान प्रिय। प्राण प्रिय मतलब प्राण के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग नयन होता है मृग के समान नयन। यहाँ आप लोग कॉमन चीज़ देख रहे हैं, मृग के समान नयन। जहाँ भी देखिए आप बीच में क्या पाते हैं? के समान। यहाँ पर आपको के समान जो है एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। कर्मधारय समास में के समान या है जो, के समान या है जो, दो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। दो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देहलता, देहलता, देहलता मतलब देह रूपी लता। हो सकता है आपके एग्जाम में सीधे यही क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाएं फ्रेंड्स, रिपीट कर दिए जाएं। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराने का बढ़िया तरीका लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक समझा दिया जाए, क्योंकि पेपर में आए तो इससे आपको एग्जाम्पल से ही याद रहें। देहलता मतलब देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि का मतलब होता है क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल मणि का मतलब है लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब है नीला जो है जो कंठ। महापुरुष, महापुरुष का मतलब है महान है जो पुरुष। महादेव, महादेव का मतलब महान है जो देव। अधमरा, अधमरा का मतलब हुआ आधा है जो मरा। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि आधे में तो के समान आता है, आधे में क्या आता है? के समान आता है, के समान फ्रेंड्स। और आधे में क्या आता है? आधे में आता है फ्रेंड्स है जो, के समान है जो। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मतलब दोनों में से कोई ना कोई तो आना है, के समान आएगा या फिर है जो आएगा। तो अगर के समान या है जो, है जो कोई भी आता है तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। इसमें आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बताएगा। कर्मधारय समास होगा तो होगा। नेक्स्ट समास कौन सा है? चौथा नंबर का फ्रेंड्स। चौथा नंबर का समास है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। तो द्विगु समास देख लेते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब संख्यावाचक तो होना भी चाहिए, संख्यावाचक हो। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। द्विगु समास में एक समूह होता है हमेशा,
हमेशा समूह मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? समूह। और पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक, मतलब संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर्स को। आपको मिलेगा नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हुए। नंबर कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं कुछ 2, 3, 4, 6, 8 ऐसे ही हमेशा रिप्रेजेंट करता रहेगा फ्रेंड्स। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस है ही भी नहीं। तो द्विगु समास, अब देखिए क्या है द्विगु समास में। द्विगु समास मतलब होता है पूर्व पद का संख्यावाची होना और विशेषण भी होना, उसे वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 सिंधुओं का समूह, मतलब जहाँ पर 7 नदियाँ मिलती हों उसे सप्त सिंधु कहते हैं। दोपहर, दोपहर का मतलब होता है 2 पहरों का समूह। दोपहर का मतलब क्या होता है? 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब होता है तीनों लोकों का समाहार। त्रिलोक का मतलब क्या होता है? तीनों लोकों का समाहार। त्रिलोक का मतलब तीनों लोकों का समाहार। चौराहा, चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। नवरात्र, नवरात्र का मतलब होता है नवरात्रियों का समूह। नवरात्र का मतलब क्या होता है? नवरात्रियों का समूह। सप्तऋषि, सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि का मतलब 7 ऋषियों का समूह होता है फ्रेंड्स। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी का मतलब होता है 5 मढ़ियों का समूह। पंचमढ़ी मतलब 5 मढ़ियों का समूह होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? 5 मढ़ियों का समूह। सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिनों का समूह। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोणों का समाहार। त्रिकोण का मतलब 3 कोणों का समाहार। तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार। समाहार जिसमें 3 रंगों का समूह होता है उसे तिरंगा कहते हैं। ये अपना प्यारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा यही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द्वंद्व समास। 5वां नंबर है फ्रेंड्स द्वंद्व समास, जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट तत्पुरुष समास सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? तत्पुरुष समास। सबसे इम्पॉर्टेंट तत्पुरुष समास होता है, जो कि मोस्ट रोल प्ले करता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्या होता है? द्विगु समास, नहीं द्वंद्व समास होता है। उसके बाद द्वंद्व समास आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। फिर आता है द्विगु समास, द्विगु समास इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आता है, फिर क्या आता है फ्रेंड्स? कर्मधारय समास। ये जो 4 होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। कर्मधारय समास तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। द्वंद्व समास में जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर आर, यो या अथवा लगता हो, वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब इस समास में आपको दोनों पद प्रधान तो मिलेंगे, दोनों पद क्या मिलेंगे? प्रधान मिलेंगे। मतलब जो भी बोले जाएंगे वो दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन उनमें आर, यो या अथवा लगता होगा। क्या लगता होगा? आर, यो या अथवा लगता होगा। ये आप समझ सकते हैं। ये होता है यहाँ पर मेन। और दो सबसे मेन तो ये होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? पहचान में दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। आप वैसे भी देख सकते हैं जहाँ पर ये योजक चिन्ह का प्रयोग मिलेगा आपको, ये वाला योजक चिन्ह, ये नदी नाले इसमें देखो योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। वहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? पहले ही वहाँ पहले ही क्या होगा? द्वंद्व समास होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? द्वंद्व समास। वहाँ पहले से ही फिक्स हो चुका कि अब यहाँ पर द्वंद्व समास ही होना है। द्वंद्व समास यहाँ पर पहले से ही फिक्स हो चुका। क्या हो चुका? फिक्स हो चुका कि यहाँ पर द्वंद्व समास ही होना है फ्रेंड्स। द्वंद्व समास। तो अब देखिए नदी नाले, नदी नाले का मतलब हुआ नदी और नाले। यहाँ पर किसी को भी हटा दीजिए तो इसका अर्थ बदल जाएगा। तो द्वंद्व समास में यही एक इम्पॉर्टेंट होता है कि देखिए इसमें योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। नदी नाले मतलब नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख दुख मतलब होता है सुख और दुख होता है। गुण दोष, गुण दोष का मतलब होता है गुण और दोष। देश विदेश,
देश विदेश का मतलब होता है देश और विदेश। ऊंच नीच, ऊंच नीच का मतलब होता है ऊंच या नीच। ऊंच नीच का मतलब ऊंच या नीच होता है। आगे पीछे, आगे पीछे का मतलब आगे और पीछे। आगे पीछे का मतलब क्या होता है? आगे और पीछे। नाक कान, नाक कान का मतलब होता है नाक और कान। आचार विचार, आचार विचार का मतलब होता है आचार और विचार। भला बुरा, भला बुरा का मतलब भला और बुरा। दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे, आपसे ये कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, कि अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग। इसमें आपके कोई पैसे नहीं कटने वाले। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको डिसलाइक भी करने का अधिकार है। आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करिए ज़रूर। लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए ज़रूर। अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको उत्तर देंगे फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में आपको परमानेंट उत्तर मिलेगा, कुछ भी आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और अधिक जितना भी आप शेयर करेंगे फ्रेंड्स, उसमें हम दोनों का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है और आपका फ़ायदा है। तो नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल फ्रेंड्स, राजा प्रजा। राजा प्रजा मतलब राजा और प्रजा। नारी, नर नारी, नर नारी मतलब होता है नर और नारी। खरा खोटा, खरा खोटा मतलब खरा और खोटा, खरा या खोटा। राधाकरण, राधाकरण का मतलब होता है राधा और कृष्ण। राधाकरण का मतलब राधा या कृष्ण। ठंडा गरम, ठंडा गरम मतलब ठंडा या गरम। छल कपट, छल कपट मतलब छल और कपट। अपना पराया, अपना पराया मतलब अपना और पराया। मोल तोल, मोल तोल मतलब मोल और तोल होता है। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव का मतलब उतार या चढ़ाव होता है। तन मन, तन मन का मतलब होता है तन मन और धन। तन मन धन का मतलब होता है तन मन और धन। क्या होता है? तन मन और धन। अब एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड और भी है, क्या है? बहुब्रीहि समास। छठा नंबर का होता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास होता है जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब दो शब्द ये होते हैं, उसमें कोई भी प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ये दोनों किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब है नीला है कंठ जिसका, मतलब नीलकंठ में, अब नीला है कंठ जिसका, इसका मतलब क्या हुआ? शिव जी। लेकिन इसमें कोई पद प्रधान नहीं हुआ। शिव जी तो हुए, लेकिन ये तो हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ना शिव जी। उसने कहाँ बोला कि शिव जी, ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं कि शिव जी हुए, तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत दिया, मतलब यहाँ पर शिव जी का एक संकेत दिया इन्होंने, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। थोड़े दो चार एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, इसके आप लोग देख लीजिए। लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। क्या है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, दशानन का मतलब है 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात क्या है? रावण जी। दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण जी क्या हुए? चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब चक्र है पाड़ी में जिसके, अर्थात विष्णु जी। पाड़ी मतलब होता है हाथ में, हाथ में होता है, पाड़ी मतलब हाथ में। महावीर, महावीर का मतलब होता है महान है वीर जो, अर्थात हनुमान जी। महावीर का मतलब महान है वीर जो, अर्थात हनुमान जी। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री। पंकज, पंकज मतलब पंख में पैदा है हो जो। पंख मतलब होता है कीचड़, पंख मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है। तो पंख में पैदा हो जो, अर्थात पंकज मतलब कमल। अनहोनी, अनहोनी मतलब होता है न होने वाली घटना या कोई विशेष घटना, उसे अनहोनी कहते हैं। गिरिधर, गिरिधर मतलब गिर को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण, कृष्ण जी। तो गिर मतलब होता है पत्थर या पहाड़। तो अब आगे बढ़िए, आगे है फ्रेंड्स पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्णा जी। निशाचर, निशाचर मतलब निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस होता है। चौलड़ी, चौलड़ी मतलब चार हैं लड़ियाँ जिसमें, अर्थात माला। त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब तीन हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। चंद्रमौली, चंद्रमौली मतलब चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव जी। विषधर, विषधर मतलब विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप होता है। मृगेंद्र, मृगेंद्र मतलब मृगों का इंद्र या सिंह कहते हैं इसे।
घनश्याम, घनश्याम मतलब घन के समान, श्याम है जो अर्थात कृष्ण जी। मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर जी। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो समाप्त होता है और इसके बाद में हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जो अधिकतम प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा। फ्रेंड्स हम आपको इसका समास का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे फ्रेंड्स? प्रैक्टिस सेट, जो कि अधिकतर प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन के रहेंगे फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट के हमेशा पूछे गए हैं फ्रेंड्स। 50-60 क्वेश्चन लाएंगे फ्रेंड्स, जो जल्दी से लेकर ख़त्म कर देंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। टेक केयर।